देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एमएस वर्ड हम लोग जो है ना ओपन करने के लिए क्या करते हैं, विंडोज प्लस आर, टाइप क्या करते हैं, विन वर्ड ना, WINWORD, एंटर कर लीजिएगा। इस तरह से करके शॉर्टकट है आती ना, याद रखिएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद जो है ना फिर से सबसे पहले देखिए, चूंकि पेज लेआउट में जैसे मान लीजिए सब साइज वगैरह आप लोग देखे हैं, ठीक है ना। तो साइज में क्या करिएगा, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एमएस वर्ड ओपन करिएगा तो क्या करना है, पहले साइज माने पेज का सेटअप का काम कर लेना है, ठीक है ना। बताया है ना, काहे कि नहीं जानते थे तब तक, चलिए नहीं जानते थे, लेकिन अब जान रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पेज सेटअप का काम करेंगे। तो पेज सेटअप में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से साइज और फिर क्या लेंगे, कौन सा साइज, A4। उसके बाद यहाँ से मार्जिन जनरली हम लोग कौन सा लेकर के रखेंगे, नैरो का लेकर के रखते हैं, ताकि ये क्या करेगा, कम मार्जिन रखता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद जैसे यहाँ पे लेकर आइएगा, फिर यहाँ से साइज इस तरह से बड़ा छोटा हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, यूज ऑफ क्या कर रहे हैं, अरेंज ग्रुप ना, किसमें, पेज लेआउट में, ठीक है ना। देखिए पेज लेआउट में कौन सा देखना है, अरेंज ग्रुप को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज ऑफ अरेंज, ARR, उसके बाद क्या लिखेंगे, ANG ना। और फिर यहाँ से क्या करना है, इसको छोटा कर लेंगे इस तरह का, हल्का थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको यहाँ पे छोटा, और फिर क्या करिए साथ साथ में यहाँ से बोल्ड कर लेना है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कलर भी चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। अंडरलाइन जिस तरह से दिए थे, देखिए अंडरलाइन यहीं से आएगा ना, याद रखिएगा। अंडरलाइन का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+U। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कलर भी इसका चेंज कर देंगे, अंडरलाइन का कलर इतना कर लीजिए। चलिए इंटर करके नीचे आएंगे। अब इसके बाद अंडरलाइन यहाँ से हटा लीजिएगा, और फिर बराबर देने के बाद RAND, ये शॉर्टकट आता है। कितना हम लोग टोटल ला सकते हैं पैराग्राफ, 6665, याद रखना है ना। इतना करके फिर हम लोग यहाँ से, लेकिन क्या करेंगे, 6665 को ले लाएंगे यहाँ पे, नहीं ना, जितना काम उतना ही ना लाएंगे, 5 को लेकर के आइए। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। अब जैसे यहाँ से इंटर करिएगा, अब उसके बाद जो है क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग, जाइए उधर से। चलिए अब इसके बाद यहाँ से क्या करते हैं ना, इसको यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद यहाँ से इसको कोई डिफरेंट कलर करिएगा, जो हेडिंग रहेगा ना उसको, और इसका कोई अलग अलग कलर रखिएगा तो ज्यादा बेटर लगेगा। देखिए अब इधर ध्यान से देखिए, पूरा पेज में यहाँ पे क्या हो गया, टेक्स्ट हम लोग आ गया। चाहिएगा तो इसको और भी बड़ा अगर करना होगा तो Ctrl+A करके उसके बाद फिर क्या करेंगे, होम टैब में आना है और यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसको क्या बोलते हैं, ग्रो फॉन्ट, और नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे चले जाएंगे इंसर्ट टैब, और इंसर्ट में आने के बाद फिर क्या लेते हैं, पिक्चर। और पिक्चर में जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे लोकल डिस्क ई में जाइएगा, देखिएगा आप लोग उधर लोकल डिस्क D या फिर C जहां भी मिलेगा वहां से ले लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लोकल डिस्क ई में चलिए, उसके बाद ऑल टैब वाल पेपर, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग कोई कंप्यूटर का पिक्चर को निकाल लेते हैं इस तरह का, ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से क्या करना है, इंसर्ट। अब इसको ना क्या करना है, ऐसे करके छोटा करिएगा थोड़ा सा। अब देखिए इसका काम, देखिए यहाँ पे चलिए, इसके लिए जो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा तो आपके लिए यहाँ पे क्या खुलेगा, फॉर्मेट खुलेगा, ठीक है ना। आइए इधर आ जाइए, आप आइए इधर देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये जो फॉर्मेट खुलेगा, तो देखिए फॉर्मेट में जब चलिएगा ना यहाँ पे अरेंज में, तो यहाँ पर भी पोजीशन हो गया, टेक्स्ट टाइपिंग, ये सब सारा कुछ आपको वही चीज दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये सब है ना, इस तरह का पोजीशन हो गया, या फिर टेक्स्ट टाइपिंग हो गया, लाइन वगैरह हो गया। और यहाँ पे जब पेज लेआउट में जाइएगा तो यहाँ पर भी देखिए टेक्स्ट टाइपिंग, पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, अलाइन, ये सारा चीज वही सब दिखता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस फोटो को क्या करते हैं, जैसे जो पिक्चर को लिए हैं इंसर्ट के माध्यम से, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब पेज लेआउट के माध्यम से काम करेंगे। पहले तो हम लोग फॉर्मेट में जाते थे, फिर यहाँ से टेक्स्ट टाइपिंग करके टाइट करते थे ना, लेकिन अब जैसे मान लीजिए वाला फोटो को लीजिएगा तो कहाँ पे जाना है, पेज लेआउट। और पेज लेआउट में जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है क्या, यहाँ पे आना डायरेक्ट अरेंज वाला में, यही ना खाली बचल था, यहाँ पे चलिएगा टेक्स्ट टाइपिंग। अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, टाइट। तो टाइट करने के बाद क्या होता है कि पिक्चर को आप आसानी से जहां इच्छा करेगा वहां पे क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं इस तरह का, ऐसा लेकर के। देखिए ये खिसक रहा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पेज लेआउट में ही हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए टेक्स्ट टाइपिंग हो गया, यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट करिएगा। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब क्या है, टेक्स्ट का पीछे। इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे इतना बड़ा कर लिए, जैसे वाटरमार्क हम लोग कैसे बनाते हैं, उसी तरह से इसको जैसा लगता है कि पीछे ले जाना है, तो टेक्स्ट टाइपिंग। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, बिहाइंड टेक्स्ट। देखिए बिहाइंड टेक्स्ट किए तो क्या हुआ, ये वाला पीछे चल गया ना। अब इसको जैसे ऊपर लेकर आना है, तो ये तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसको ऊपर ले लाने के लिए फिर से हम लोग को कहां पे जाना होगा, पहले फोटो को तो सिलेक्ट करना होगा ना। देखिए अभी तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये फोटो सिलेक्ट नहीं होगा, हो रहा है नहीं ना। तो फोटो को सिलेक्ट करने के लिए कहां पे जाते हैं, होम टैब, उसके बाद कहां पे जाइएगा, सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्या चीज का, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का, क्लिक करिएगा। ऑब्जेक्ट माने कोई फोटो वगैरह रहेगा उसको सिलेक्ट करेगा पर्सनली, ठीक है ना। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर कहां पे चले जाएंगे, पेज लेआउट। अब पेज लेआउट में जाइएगा, उसके बाद टेक्स्ट टाइपिंग। अब इसके बाद क्या करिएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी क्या किए थे, बिहाइंड टेक्स्ट करके रखे थे ना। जैसे अब सिलेक्ट हो गया तो क्या करेंगे, उसको मैंने मजाक करते रहेंगे का, नहीं ना। सिलेक्ट हुआ तब उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ना लेकर के आएंगे। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, पेज लेआउट,
टेक्स्ट टाइपिंग और फिर इन फ्रंट ऑफ क्या करेंगे, टेक्स्ट कर लेंगे। देखिए ये हम लोग का क्या हो गया, ऊपर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टाइट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करिएगा तो सबसे ऊपर में आ जाएगा यहां से। देखिए उसी तरह से टॉप एंड बॉटम करिएगा तो जब पिक्चर को ऐसे करके रखिएगा ना तो टॉप में लिखा हुआ रहेगा, बॉटम में लिखा हुआ रहेगा और फिर बाकी यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, इस तरह से पिक्चर जो है ऐसे रह जाएगा, ठीक है ना। बंद हो गया सभी कोई का? अच्छा ठीक है, डायरेक्ट अभी बंद करिए, ठीक है ना, डायरेक्ट बंद करिए स्विच, सभी कोई स्विच को बंद करिए। बंद किए, उसको एक बार ऑन करिए तो रखा, इन्वर्टर को एक बार बंद करके ऑन करिए, करिए तो थोड़ा सा, हाँ एक बार बंद करिए तो फिर से ऑन करिए। ठीक है, कुछ देर बैठिए, ठीक है ना, कुछ देर वेट करिए, उम्मीद है कि लाइट आ जाएगा 5-7 मिनट में, ठीक है ना। क्या कि सुबह में ही कटा है, 7 बजे कट गया है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे ना, टेक्स्ट टाइपिंग इसको टॉप एंड बॉटम वाला कर लीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ से देखिए थ्रू का, ठीक है ना, अभी देखिए इधर, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, थ्रू वाला ऑप्शन लीजिएगा तो इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पे थ्रू में भी स्क्वायर टाइप का देता है। और फिर से यहाँ पे चलिए, उसके बाद यहाँ पे एडिट रैप पॉइंट दिया है। तो रैप पॉइंट का मतलब क्या होता है ना, इसको आप रैप कर सकते हैं। जैसे देखिए ऐसे करिएगा, इसको जहां जहां लेके छोड़िएगा ना इस तरह का, उसी तरह से क्या करेगा, जगह को क्या करेगा, खाली करेगा। देखिए यहाँ पे जगह खाली हो गया, इधर पे जगह खाली हो गया, यहाँ जगह खाली हो गया। इस तरह से जहां जाए, इससे रैप पॉइंट आप अपने से बना सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे जितना इस तरह का ऑप्शन है सब यहाँ पे करके देखिएगा। स्क्वायर लाइन विद टेक्स्ट अगर करिएगा तो ये भी साथ साथ में देखिए यहाँ पे इसको लेकर चलिएगा ना, तो ये वाला क्या करेगा, जहां जहां इसको रखिएगा ऐसे करके ये क्या करेगा, लाइन के साथ में जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जहां पे लाइन रहेगा लाइन के साथ में चलेगा, ठीक है ना। तो ये वाला यहाँ से इसको ऑप्शन लेते हैं। चलिए ये तो था इसको टेक्स्ट टाइपिंग वाला। देखिए पेज लेआउट में ही है ना। अब यहाँ पे जब आइएगा तो पोजीशन में चलिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इसको किनारे रखना होगा, तो इस तरह से करके रखिएगा, पिक्चर को थोड़ा सा करके छोटा कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे पोजीशन जब यहाँ बीच में चलिएगा तो ऐसे जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करके राइट साइड में चलिएगा तो इधर चलेगा, बीच में रखिएगा तो वैसे आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे करके लेफ्ट साइड चलिएगा तो लेफ्ट साइड चलेगा, ऐसे राइट साइड चलिएगा तो राइट साइड। मैंने पूरे पेज का पोजीशन बताता है कि पिक्चर जैसे कुछ अगर बनाइएगा, मान लीजिए अगर वर्ड वगैरह में कोई डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं तो पूरे वर्ड में जो डॉक्यूमेंट तैयार करिएगा तो उसको कहाँ रखिएगा। जैसे कोई फोटो अगर लीजिएगा तो ये क्या है, एक पेज है, आप इसको क्या कर सकते हैं, जूम आउट वैसे करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह का छोटा किया ना। अब यहाँ पे देखिए पोजीशन का काम, ऐसे किनारे, इसको ऐसे बीच में, इसको यहाँ, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको इस तरह से ऐसे करके जहां भी रखना होगा ऐसे करके पेज में इस तरह का पिक्चर को आप पोजीशन वगैरह में आप इस तरह से करके डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया पोजीशन। अब इसके बाद देखिए पोजीशन और टेक्स्ट टाइपिंग तो समझ में आ गया है। साथ साथ में देखिए यहाँ पे अलाइन को भी देख लीजिए। देखिए अलाइन लेफ्ट करिएगा तो लेफ्ट साइड में रहेगा, सेंटर करिएगा तो बीच में आएगा, उसके बाद यहाँ पे राइट करिएगा तो राइट साइड में जाएगा, उसके बाद यहाँ पे टॉप करिएगा तो टॉप में रहेगा, बॉटम मिडिल में करिएगा तो मिडिल में आएगा, उसके बाद यहाँ से बॉटम करिएगा तो सबसे नीचे जाएगा, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको सेंटर में कर लेंगे। समझ पा रहे हैं ना इस तरह का। तो ऐसे करके यहाँ से ऑप्शंस दे सकते हैं। तो टेक्स्ट टाइपिंग वाला पूरा कर लीजिएगा, इसके साथ साथ में यहाँ पे जो पोजीशन दिया हुआ इसको भी पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद अलाइन वाला भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या क्या रह गया हम लोग का, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, और फिर क्या बच गया, रोटेट वाला बच गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे रोटेट वाला भी आपको बता देते हैं। ये जनरली क्या है कि पिक्चर को मोड़ने के लिए देता है। जैसे यहाँ पे रखिएगा ना इस तरह का, जैसे पिक्चर को ऐसे करके उठा के रखिए यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ से रोटेट में चलेंगे, रोटेट ऐसे 90 डिग्री करिएगा, देखिए ऐसे पलट जाएगा। 90 डिग्री लेफ्ट करिएगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे वर्टिकल करिएगा तो ऐसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल करिएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, जनरली ये पिक्चर को मोड़ने के लिए ही रोटेट का काम आता है, ठीक है ना। जैसे कोई फोटो रहेगा, लगता है कि नहीं उसको मोड़ करके रखना है, तो आप यहाँ से क्या यूज करिएगा, रोटेट वाला यूज कर लीजिएगा तो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं और हम लोग यहाँ से जूम करके ऐसे करके बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पे ऐसे करके छोटा, क्या हुआ, अपना बनाया हुआ पेंटिंग कैसे लाएंगे? कहा, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं उसको। देखिए जैसे अगर मान लीजिए अपने से जो अगर पेंटिंग वगैरह करके लाते हैं तो उसको करने के लिए हम लोग को कहाँ पे जाना पड़ता है। अच्छा पहले इसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर हम उसको बता रहे हैं, ठीक है ना। कंट्रोल जेड करिएगा तो क्या होगा, अनडू हो जाएगा, एक स्टेप बैक होता है। सब शॉर्टकट्स वगैरह पहले आप लोग को बताया है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए ये वाला रोटेट वाला भी समझ में आ गया। अब एक बच गया हम लोग का सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, और यहाँ पे क्या बच गया, ग्रुप। तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो सेंड टू बैक माने क्या हुआ, पीछे ले जाना। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब क्या होता है, ऊपर लेकर आना। तो ये जो है ना जनरली आपको ज्यादातर केस में कहां पे काम करता है, कोई शेप में। जैसे देखिए हम यहाँ पे कर्सर रखे हैं, अब उसके बाद ब्लैंक पेज लेना है। तो ब्लैंक पेज कहां से मिलता है, इंसर्ट, और फिर इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से क्या होगा, ब्लैंक पेज, इंटर करके नीचे आ जाइएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे लिखिएगा माई पिक्चर, ठीक है ना, ऐसे माई पिक्चर, PI, उसके बाद क्या करेंगे, CTURE, ऐसे माई पिक्चर। मैंने क्या करना है ना, माई पिक्चर या फिर माई कंप्यूटर पिक्चर, आपको जो भी यहाँ पे लिखना होगा इस तरह से करके क्या करेंगे, लिख करके ले लाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट, और फिर उसके बाद यहाँ से लीजिएगा सेव। क्या लेना है, सेव।
और शेप लेने के बाद यहाँ से क्या करिएगा, जैसे कोई भी शेप ले लीजिएगा इस तरह का, ऐसे करके यहाँ से क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट। अब जैसे शेप लिए यहाँ पे, तो आप चाहिएगा तो इस तरह का डिजाइनिंग भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिजाइनिंग चेंज नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, जैसे शेप लीजिएगा ना, तो शेप लेने के बाद इसके लिए क्या खुलेगा, फॉर्मेट का टैब खुलता है। अब फॉर्मेट में जाने के बाद देखिए ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा शेप फिल, तो शेप फिल में जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पिक्चर। अब पिक्चर में जाइए, जो भी पिक्चर को रखना होगा, जैसा लगता है कि नहीं हमको इसको नहीं रखना है, जैसे कुछ और भी चीज को रखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए बहुत सारा फोटो मिलेगा, आप लोग जानते हैं ना कहाँ कहाँ क्या चीज का फोटो है। फ्लावर में जाइएगा, जैसे हमको कोई फ्लावर उलावर का रखना है, जैसा लगता है ये वाला फ्लावर को रखना है, इसमें इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह का फ्लावर आया ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक और शेप लेते हैं, तो आप लोग चाहिएगा तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से क्या करिएगा, एक और दूसरा इस तरह का क्या करिएगा, यहाँ से करके शेप डिजाइन कर लेना है। अब इसके बाद फॉर्मेट, और फिर से कहाँ पे जाएंगे, शेप फिल, और फिर यहाँ से कहाँ पे जाइएगा, पिक्चर, और फिर पिक्चर में जाने के बाद इस पर कोई दूसरा पिक्चर यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना। जो आप लोग को पसंद आए वो पिक्चर यहाँ पे क्या करना है, डाल करके रख लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए गुलाब फूल, वाह गुलाब फूल सबको पसंद होता है ना, चलिए इसमें लोग तोड़ लेता है सुगंध लेने के लिए, ठीक है ना। इसको डाल लीजिएगा इस तरह से करके। अब इसके बाद जैसे इसको यहाँ पे ऐसे करके मिलाइए। अब जैसे मान लीजिए फोटो को मिलाना है इस तरह का, जैसे इसको यहाँ पे रखिए, चलिए लाइट आ गया है ना, लाइट आ गया है, ऑन कर लीजिए सिस्टम को। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हल्का सा ऐसे करके बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट, और फिर उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे चलिएगा ना, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिलेगा। फॉर्मेट में चलिएगा तो यहाँ भी सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट यहाँ भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन जनरली हम लोग किसका काम कर रहे हैं, पेज लेआउट का। तो पेज लेआउट में आइएगा, देखिए यहाँ पे है ना, तो सेंड टू बैक करिएगा तो देखिए पिक्चर वाला पीछे गया कि नहीं गया, पीछे चल गया। अब उसके बाद इसी को ऊपर लाना होगा, तो क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट। तो जैसे ब्रिंग टू फ्रंट करिएगा तो क्या होगा, ये वाला आपका ऊपर चलाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं ना, जैसे दो पिक्चर को क्या कर सकते हैं, आगे पीछे करने के लिए किसका इस्तेमाल करिएगा, पेज लेआउट में करके अरेंज में क्या मिलेगा, देखिए दोनों तरह से मिलता है। आप यहाँ पर रहिएगा ना, तो इसके लिए फॉर्मेट भी खुलेगा, देखिए फॉर्मेट खुलेगा तो सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट। देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे, ये जो फॉर्मेट में खुला है आपका, यहाँ पे चलिएगा तो पेज लेआउट में भी जाने के बाद क्या है, वही वाला ऑप्शन है ना। तो जब अगर जानिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से फॉर्मेट का काम करने के लिए, तो आप यहाँ से इसका भी काम क्या करिएगा, कर लीजिएगा। ये नहीं करना है कि मान लीजिए पहले फॉर्मेट का काम कर लिए हैं, आप पहले जान रहे हैं चीज को काम करने के लिए, लेकिन जब दोबारा फिर से अगर वही चीज आ गया तो आप उसको जान में नहीं कर रहे हैं, ऐसा में नहीं काम चलेगा, समझ गया ना। मान लीजिए आप यहाँ पे हमको पहचान रहे हैं कि चलिए आप मेरे सर हैं, लेकिन जैसे उधर जाएंगे आपका गांव जाएंगे, उसके बाद आप हमको चिन्ह नहीं करिएगा, बैग सर है ले, उसके बाद भी दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पे जान रहे हैं, उसके बाद वहां पे जान में नहीं करिएगा, तो दिक्कत वाला बात है ना। तो जान रहे हैं तो सभी जगह ना जानना पड़ेगा, ये नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे जान रहे हैं, उसके बाद नीचे बोलेंगे बात करेंगे, बैग हम इनको पहचान नहीं करते हैं, तो दुख लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उसी तरह का चीज यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए हम लोग चूंकि पहले भी तो काम इसका कर चुके हैं ना, इंसर्ट के माध्यम से जैसे कोई पिक्चर लेते थे तो फॉर्मेट खुलता था कि नहीं खुलता था, तो फॉर्मेट में भी तो सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, टेक्स्ट टाइपिंग, ये सब करने के लिए ऑप्शन देता है। तो जब पेज लेआउट में आ गया तो क्या हम लोग घबरा जाएंगे कि नहीं ये वाला मेरे से नहीं होगा, ऐसा है क्या, नहीं ना। तो जब अगर पहले भी आप कर चुके हैं तो अभी भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कर ही सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इस तरह से घबराना नहीं है, बल्कि हम लोग को क्या करना है, काम करना है। अब बताइए यहाँ पे सभी कुछ हो जाएगा, आप लोग से रुपेश होगा, सजाद कर लीजिएगा, आरती हो जाएगा, ट्राई करिएगा, कोशिश करना है ना, जस्ट लाइक कोशिश करते हुए चलिएगा तो सारा कुछ कवर कर लीजिएगा। रेखा आपसे हो जाएगा ना, चलिए ठीक है, आप लोग से सुगरमुनि, चलिए ठीक है। तो अच्छे से इसको जो है ना करके क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। तो ये जो पेज लेआउट वाला है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट वोटेट जितना है, अच्छा ग्रुप वाला नहीं बताया क्या, देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए अभी अगर दोनों पिक्चर को अगर मिला तो दिए इस तरह का, आगे पीछे तो हम लोग करके जान गए, लेकिन लग रहा है कि जैसे इसको ऐसे अगर खिसकाइए करे तो एगो जा रहा है, एगो क्या हो रहा है, छूट जा रहा है। तो दोनों को क्या करना होगा, मिला के चलना होगा, ठीक है ना। एक ठो को इज्जत दीजिएगा, एक ठो को नहीं दीजिएगा तो जाएगा उस साथ है नहीं ना, हम नहीं जाएंगे। इसको क्या करते हैं ना, शिफ्ट के साथ इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन खुलेगा, ग्रुप। आप इसको क्या कर सकते हैं, ग्रुप। देखिए जैसे अगर पिक्चर यहाँ से जब लीजिएगा ना इंसर्ट के माध्यम से, और यहाँ से जब लीजिएगा तो कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा होगा कि आप इसको ग्रुप नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे जो है ना शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे इसको दबाइएगा, फिर कीबोर्ड से क्या लेना है, शिफ्ट, और शिफ्ट दबाने के बाद फिर इसको लीजिएगा। तो आप यहाँ से क्या करिएगा, पेज लेआउट, देखिए अभी यहाँ पे ग्रुप खुल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग इसको चूंकि किसके अंदर लिए, शेप के अंदर लिए है ना, शेप लाए उसके अंदर ना लिए हैं। अगर पिक्चर अगर लाइएगा यहाँ से, और पिक्चर को दोनों पिक्चर को जब शेप के साथ अगर सेलेक्ट करिएगा और ग्रुप अगर करने खोजिएगा यहाँ से, तो ग्रुप आपका ऑप्शन नहीं देगा। तो एक ग्रुप करने के लिए कहाँ से लाते हैं इसको हम लोग, शेप के माध्यम से। इंसर्ट, पहले शेप लीजिएगा, उसके बाद इसको ड्रॉ करिएगा, फिर यहाँ पे लाइएगा, उसके बाद इसको ऐसे सेलेक्ट और फिर शिफ्ट के साथ इसको लीजिएगा, और फिर कहाँ पे जाएंगे, पेज लेआउट, और फिर यहाँ से ग्रुप, और फिर इसको क्या करना है, ग्रुप कर देना है, ठीक है ना। ग्रुप करने के बाद बाहर क्लिक करिएगा, ये आपका यहाँ से क्या होगा, देखिए ऐसे करके, देखिए दोनों पिक्चर साथ साथ मिला कि नहीं मिला, अब देखिए ऐसे करके साथ साथ चल रहा है। तो इस तरह से आप लोग चार को जैसे अगर पिक्चर बनाइएगा तो चारों पिक्चर को बनाने के बाद क्या कर सकते हैं, आप लोग चारों को एक साथ मिला सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे का जो एप्लीकेशन पढ़िएगा ना, आगे चलिएगा तो क्या है आपका एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट वगैरह आएगा, तो सारा का सारा में क्या करेगा, ये सब ग्रुप करने के लिए काम देगा, ठीक है ना। इसलिए सबको करके देखना है।
तो आज इतना ही करिए, ठीक है ना। ये अरेंज वाला कम से कम कंप्लीट करिए, और यहाँ से लेकर इधर क्या है कि देखिए इधर वाला भी कुछ बहुत आप लोग का बचा हुआ है, ठीक है ना। तो सबको कवर करके उसके बाद इसको कंप्लीट करिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, रेफरेंसेस से स्टार्ट करेंगे, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट, और फिर इस तरह से करके आगे बताएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बैठिए उधर, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। बैठिए कुछ, फिर हम आगे फिर लिखाते हैं आपको।